गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं सेल्फ डॉक्टर मेहंदी। आज आपके सामने जो मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूं उस टॉपिक का नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इस डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, इसमें कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं, इन सब में मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एक एक पॉइंट्स को आपको लर्न करना है, ठीक है, क्योंकि आपको नीट निकालना होता है और आपको अदर कॉम्पिटिशन भी बीट करने होते हैं। तो उसके लिए जरूरी है सबसे पहले कि हम बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल से स्टार्ट करें। तो नाउ स्टार्ट ह्यूमन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ देखेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इसमें दो पार्ट्स शामिल होते हैं। वो पार्ट्स जो होते हैं करते क्या है कि ये पार्ट्स डिफरेंट टाइप्स के हैं। इसमें एक शामिल है हमारा एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है उसकी डिटेल आपको मिलेगी। दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जिनको एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी कहते हैं, जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें ये ख्याल रखना है कि एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सा काम कैसे करता है पार्ट, कौन कौन सी ग्लैंड्स ऐसी हैं जो डिफरेंट टाइप से जूसेस को रिलीज करेंगी और हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन में हेल्प करेंगी। तो पहला पार्ट जो हम लेते हैं उसको लेते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है तो उसकी डिटेल आपको मैं दे रहा हूं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो होती है मस्कुलर ट्यूब होलो है और मस्कुलर होलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। इसका मतलब होता है कि मसल से बनी होती है, इसमें हड्डियां नहीं होंगी, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा क्या है, होलो है, खोखली होती है। खोखली इसलिए रखा हुआ है ऊपर वाले ने, ईश्वर अल्लाह भगवान ने, कि जो भी इसमें फूड डिस्टर्ब जाए वो आसानी से पास होता रहे, ये नहीं हो कि जी वो वहीं पर ब्लॉक हो जाए। दूसरा है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का मतलब होता है ये खोखला पार्ट है और इसमें जो है कोई ब्रेकर टाइप का नहीं है, ब्लॉकेज नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी जो लेंथ होती है तकरीबन 9 से 10 मीटर होती है। कुछ बुक्स में 9 मीटर है, कुछ में 10 है, तो एवरेज निकाला जाएगा अगर इसका। तो इसकी जो लेंथ है बेटा सामने डायग्राम में देखें, यानी जो बोर्ड पे लिखा हुआ उसको देख लेंगे। इट इज अबाउट 9 to 10 मीटर लॉन्ग। तो इसकी जो लेंथ होती है वो तकरीबन होती है 9 मीटर। अब उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे प्रेजेंट इन हाईली कॉइल्ड फॉर्म। ये जो होती है हमारे माउथ से लेकर यहाँ तक तो क्या होता है बेटा ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद में जो इंटेस्टाइन स्पेशली है हमारी, वो हाईली कॉइल्ड फॉर्म में पाई जाती है, जिसके अंदर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ही 7 मीटर होती है। अब 7 मीटर के तो हम होते नहीं है, तो ऊपर वाले ने क्या किया, इसको हाईली कॉइल्ड फॉर्म में रखा हुआ है। टेढ़ा मेढ़ा सा, जैसे 5 मीटर का धागा लीजिए तो सीधे सीधे धागा होता है, जब आप उसको इकट्ठा करके रखेंगे तो छोटा सा बन जाता है। इसी तरह से अल्लाह ने, ईश्वर भगवान ने क्या किया है हमारे कि इसको हाईली कॉइल्ड फॉर्म में रखा हुआ है बेटे, ठीक है। तो ये देखने का है कि ये जो होता है क्या कैसे स्ट्रक्चर है, हाईली कॉइल्ड फॉर्म के अंदर ही प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है ये कहां से शुरू होती है, माउथ टू एनस होती है, ठीक है। जैसे फीसिस पास होती है तो माउथ से शुरू होगी और एनस पे जाकर खत्म हो जाती है। अब इसमें होते हैं कुछ पार्ट्स होते हैं। तो ये जो यहाँ माउथ से लेकर एनस तक पहुंचते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप्स की ग्लैंड्स भी शामिल होती हैं और डिफरेंट पार्ट्स पाए जाते हैं। और इसके अंदर जो होते हैं वो अलग अलग पार्ट्स होते हैं। अपने परफॉर्मेंस कैसे करेंगे वो एक एक करके इंशाल्लाह बताऊंगा। तो इसमें जो इसके देखते हैं फॉलोइंग पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पहला पार्ट लिखा है बेटा माउथ कैविटी। इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जो स्पेशली आपके सामने मेंशन कर रहा हूँ। पहला है माउथ कैविटी, ओके। नेक्स्ट फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड द लास्ट इज रेक्टम। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, जो एक एक करके एक्सप्लेनेशन इसका होगा। तो पहले देखते हैं माउथ कैविटी क्या होती है। तो बेटा माउथ कैविटी क्या है, माउथ कैविटी को हम बकल कैविटी भी कहते हैं, ओरल कैविटी भी कहते हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स पाए जाते हैं। वो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस को कैसे शो करेंगे, तो वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ जो माउथ कैविटी है इसके अंदर देखिए कौन कौन से पार्ट है बेटा। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर पाए जाते हैं नंबर 1 टीथ, जो सबसे पहले आगे नजर आएंगे हमारे दांत और टीथ। ये एक ऐसा पार्ट है, अगर इंसान के जवानी में ही अगर ये क्या होता है यानी कि माउथ से निकल जाए, टीथ को निकाल दिया जाए, तो बेटा क्या होगा जानते हैं, इंसान की खूबसूरती खत्म हो जाएगी, उसकी मुस्कुराहट भी खत्म हो जाएगी, मुस्कुराना उसका खत्म हो जाएगा। और चेहरे पर जो ये गिलो रहता है यानी कि जो चिक्स हमारे वो कहते हैं भरे भरे होते हैं, इसकी बेस पर ही भरे होते हैं। चलिए है, तो टीथ हमारे बॉडी की एक मेन पार्ट है जिसकी बेस पर हम लोग क्या करते हैं, हम खाने को ग्राइंडिंग करते हैं, मैस्टिकेट करते हैं, च्यूइंग करते हैं, जिससे वो बारीक बारीक टुकड़ों में बट जाए। और दांतों का काम दांतों करने दें, पेट का काम पेट को करने दें। जितना बारीक खाना आप चबाएंगे इतना ही हमारा खाना जो होता है बेटा दिल्ली से एब्जॉर्ब होता है, डाइजेस्ट हो जाता है।
और जितनी जल्दी डाइजेस्ट होगा इतनी जल्दी ही बेटा क्या होगा, आपकी बॉडी की जो हेल्थ है वो अच्छी हो जाएगी। तो कहने का मतलब होता था टीथ एक ऐसा मशीनरी सिस्टम को फॉलो करेगा, जैसे चक्की की जो पार्ट होते हैं ना उसमें हम गेहूं डालते हैं या जो भी चीज डालते हैं, मसाले डालते हैं तो पिस जाती है, बिल्कुल ये दांत हमारे क्या करते हैं, उसको बेटा क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं। बहुत एक एक चीज देखिएगा। टीथ के बाद में आती है टंग, जो बहुत प्यारी चीज है, उसी डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। हमारे चिक्स होते हैं और पैलेट है और सैलिवरी ग्लैंड्स। तो सबसे पहले इन जो ये माउथ कैविटी के पार्ट्स से सिर्फ होगी, दे आर द पार्ट्स ऑफ माउथ कैविटी। पहला हो गया टीथ, दूसरा हो गया टंग, नेक्स्ट हो गया चिक्स, पैलेट और लास्ट सैलिवरी ग्लैंड्स। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ देखेंगे इन पार्ट्स को एक एक करके डिफाइन करना है। टीथ के होते हैं, टंग के होते हैं, चिक्स के होते हैं, पैलेट के होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स के हैं। तो पहले मैं बता रहा हूँ टीथ का होते हैं। तो टीथ हमारी बॉडी में या और एनिमल्स की बॉडी में डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जैसे इंसान की बॉडी हर तरह के जानवर में भी इसी तरह का टीथ सिस्टम हो, नेवर, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर वाले ने क्या रखा, हर एनिमल के अंदर और हर स्पीशीज के अंदर क्या किया, ऊपर वाले ने टीथ सिस्टम को अलग अलग रखा हुआ है। अगर अलग अलग नहीं करता तो बेटा उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे मान लीजिए एक होता है होमोडोंट होता है, एक हेटेरोडोंट होता है, एक पॉलीफाइडोंट होता है, थिकोडोंट होता है, एक्रोडोंट होता है, बहुत सारे डोंट होते हैं। तो ये जो दांत हैं ये क्या करते हैं, अलग अलग तरह की वर्किंग को फॉलो करते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है बेटा होमोडोंट क्या होते हैं, हेटेरोडोंट है, थिकोडोंट है, डाइफाइडोंट है, पॉलीफाइडोंट है। तो इन अल्फाजों को जो मैं मेंशन करूंगा बहुत एहतियात के साथ उसको केयरफुली लर्न करना है, वॉच करना है। देखिए बेटा होमोडोंट क्या होते हैं, देखिए ये दांत ऐसे हैं कि अगर ये दांत नहीं होते तो कुछ स्पीशीज ऐसी जो अपने फूड सबको क्या कहती है, एनगल्फ करती है, सटकती है। सटकने का मीन्स क्या है कि वो एंगल्फ का पूरी की पूरी बॉडी ली और खा जाते हैं। अब ऐसे कौन एनिमल्स होते हैं, जैसे आप जानते हैं स्नेक्स होता है, ठीक है, फ्रॉग्स होते हैं, लिजर्ड होती है, गार्डन लिजर्ड होती है। इस तरह की जो स्पीशीज है, फिशीज हैं, ये एक ऐसी स्पीशीज होती है बेटा जो खास उससे चबाती नहीं है खाने को, ये क्या करती है, फूड को लिया और पूरा एनगल्फ कर लिया, निकल गया पूरे का पूरा। तो ऐसा टीथ सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, किसी भी शिकार को पकड़ने में ग्रिप लेता है, ग्रिप। अगर इसमें यहाँ दांत नहीं होते तो कोई भी एनिमल इसमें फंसता, और जब इसमें दांत क्या करता है उसको बेटा ग्रिप देते हैं तो उसमें फंस जाता है। जब फंस जाता है क्या होता है, उसमें कोई शिकार निकल के नहीं भाग सकता। इसलिए ऊपर वाले ने क्या किया है, ये होमोडोंट को रखा हुआ है। अब होमोडोंट होते क्या है, देखिए मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ बेटा। होमो का मीन्स होता है सेम, अगर मैं बता दूं आपको, होमो का मीन्स होता है सेम, और डोंट मीन्स यहाँ जो कहा गया वो कहा गया टीथ के लिए, ठीक है, जिसमें सेम टाइप्स ऑफ टीथ पाए जाएंगे। दिस सिस्टम इज कॉल्ड होमोडोंट सिस्टम, जिसमें फिर सुन लीजिए, जिस माउथ कैविटी में सेम टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होंगे, सेम टाइप, एक जैसे दांत पाए जाएंगे, उसे हम कहते हैं क्या, होमोडोंट सिस्टम कहते हैं बेटा। इसी तरह से दूसरा है, अभी होमोडोंट क्या किसमें पाए जाएंगे, एग्जाम्पल में बता चुका हूं आपको, फिशेज आ जाएंगी, फ्रॉग्स आ जाएंगे, कुछ स्नेक्स आ जाएंगे, ठीक है, लिजर्ड, गाजर लेटर सब इसमें आ जाएंगे बेटा, ओके। अब इसके बाद में आता है हेटेरोडोंट। ये हेटेरोडोंट क्या होता है, हेटेरोडोंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है बेटा जिसके जरिए जितने भी एनिमल्स होते हैं वो अपने फूड स्टफ को मैस्टिकेट करेगा, ग्राइंडिंग करेगा, चबाएगा बैठे बैठे। जैसे जुगाली कहते हैं, गांव में एक अल्फाज सुनते हैं, गाय बैल बकरी वगैरह क्या करते हैं, ये बैठे बैठे अपने मुंह चलाते रहते हैं। क्यों, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ है, वो क्या करते हैं कि खाने को बारीक बारीक पीसते रहते हैं और सेलुलोज का डाइजेशन करने में भी हेल्प होता है उससे, ठीक है। तो हेटेरोटोमीज यहाँ पर जो निकाला जाएगा, हेटेरोटोमीज होता है बेटा, देखेंगे इससे रिलेटेड, हेटेरोटोमीज डिफर और डोंट मीन्स टीथ, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। तो जहन में रखना है कि हर जो बायोलॉजिकल टर्म्स होते हैं वो आपको खुद एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं कि हम क्या पूछ रहे हैं। अदरवाइज बेटा ये होता है जनरली कि अल्फाजों के अंदर अगर मीनिंग नहीं होती तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन हमें यहाँ पे ये देखना है कि हमारे जो ये टर्म्स हैं ये क्यों बयां किए गए हैं। तो ये जो हेटेरोट्रॉफ आया है, सॉरी हेटेरोडोंट आया है या होमोडोंट आया है, ये क्या है, ये अपने आप को मेंशन कर रहे हैं। जैसे होमोसेक्सुअलिटी होती है, सेम टाइप ऑफ सेक्स हो जाते हैं, सेम जेंडर हो जाते हैं, ऐसे यहाँ पर सेम टाइप ऑफ टीथ हो जाएंगे। हेटेरो का मीन्स डिफरेंट टाइप का टीथ हो जाता है। अब ये दांत कौन से होते हैं, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, जितने एनिमल्स होते हैं जो कि चबाने वाले होते हैं, कुतरने वाले होते हैं। लेकिन एक चीज और होती है, हमारे कुछ दांत ऐसे भी हैं खास तौर से हमारी बॉडी के अंदर जो कि वेस्टिजियल कहलाते हैं। वेस्टिजियल टीथ मैं आगे बताऊंगा जो कि होते क्या है, वो बाद में क्लियर करेंगे। अब आता है थीकोडोंट। ये जो थीकोडोंट सिस्टम है बेटा,
इस थीकोडॉन को अगर हम देखेंगे, थीको जो अल्फाज लिया गया यहाँ पर एक गड्ढा सॉकेट टाइप का होता है जिसमें हमारे दांत धस होते हैं। अगर देख लिया जाए चारों तरफ से मान लीजिए एक बाउल टाइप का है, उसमें कोई चीज लगाई जाएगी, ठीक है। तो ये जो लगाने का सिस्टम है, यानी कि जो फिक्स होने का सिस्टम है इसमें, जैसे ये बाउल हो गया, ऊपर से ये सॉकेट, जैसे सॉकेट और प्लग होता है, तो ऐसा सिस्टम होता है। तो जहां पर दांत सॉकेट के अंदर गड्ढे में धस जाएं, दिस सिस्टम इज कॉल्ड थीकोडॉन। तो इसको भी मैं आसान कर दूं बेटा, ठीक है, यानी कि सॉकेट प्लस टीथ, इसे क्या बोलेंगे बेटा, थीकोडॉन सिस्टम कहते हैं बेटा। दो एक एक अल्फाज को फिर मैं बता रहा हूँ, बहुत इजीली आप उसको वॉच कीजिएगा बेटा, और फिर लर्न करना है, खासतौर से समझना है उसको। नहीं समझोगे तो कॉम्पिटिशन प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए बेटा। अब देखते हैं इसके अंदर फिर आता है डाइफायोडॉन क्या है। डाई आईयूपीएसी अगर हमने पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, तो आईयूपीएसी के अंदर डाई का मीन्स होता है 2, बाई का मीन्स भी होता है 2। तो ये डाइफायोडॉन का मीन्स क्या है कि हमारी बॉडी, कुछ मैमल्स की बॉडी स्पेशली, यानी कि जो मैमल्स होते हैं उसकी बॉडी में क्या होता है बेटा, 2 बार जिंदगी में दांत आते हैं। उसकी पूरी लाइफ जो साइकिल है, उस लाइफ साइकिल में दांत 2 बार अपियर होंगे। अब एक कौन सा दांत है, दूसरा कौन सा दांत है, तो हमें यह देखना है कि हमारा जो ये टीथ सिस्टम है ये क्या करेगा बेटा, एक आधा पर मिल्क टीथ, जिससे हम कहते हैं डेसिडुअस टीथ भी कहते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कच्चे दांत, दूध के दांत जिसे कहलाते हैं। जो गांव के अंदर अगर हम लैंग्वेज सुने तो वहां पर समझ में आ जाएगा कि हमारे जो दूध के दांत होते हैं उनको हम मिल्क टीथ कहते हैं, जो कि 6 साल के अंदर दूसरे आने लगते हैं। 6 साल से पहले वो टूट जाते हैं, फिर 6 साल के बाद में वो परमानेंट टीथ में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जो आएंगे दूसरे दांत वो परमानेंट टीथ कहलाते हैं। तो पहले दांत कौन से हो गए बेटा, मिल्क टीथ हो गए, दूसरे दांत हो गए हमारे परमानेंट टीथ। जब जिंदगी में 2 बार दांत अपियर होते हैं ना, दिस इज कॉल्ड डाइफायोडॉन सिस्टम। तो ये क्या होता है कि ये स्पेशल हम तो मैमल की डिटेल करें क्योंकि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ इसी डिटेल में इसलिए दे रहा हूँ ह्यूमन के बारे में, ठीक है। बाकी जो है उसमें भी इसी तरह का सिस्टम पाया था। अब यहाँ देखेंगे बेटा एक और है पॉलीफायोडॉन। तो पॉलीफायोडॉन का मीन्स है कि यहाँ पर 2 बार नहीं आएंगे, मोर देन 2 टाइम्स टीथ अपियर हो सकते हैं, मोर देन 2। इसमें मोर देन 2 से जो लिया गया है उसका मतलब क्या है कि देखिए, जैसे हमारे एक बार कच्चे दांत आए यानी मिल्क टीथ आए, सेकंड टाइम परमानेंट टीथ आए, नेक्स्ट टाइम क्या आ सकते हैं, नहीं आ सकते, जिंदगी भर नहीं आ सकते। आपको वो मशीन के जरिए, किसी डेंटिस्ट के जरिए उसको स्क्रू वगैरह कसवाने पड़ते हैं, तब जाकर लग सकता है, लेकिन अपियर नहीं होंगे कभी भी। लेकिन पॉलीफायोडॉन सिस्टम ये बताना चाहता है आपको कि मोर देन 2 टाइम्स दांत अपियर हो सकते हैं। अगर हम देखें इसके अंदर कि ये ऐसा कौन सा सिस्टम है जहां पर ये पाया जाता है, तो हम जानते हैं एक नाम है कोबरा। देखिए आपको मैं कोबरा की डिटेल बता दूं बेटा, ठीक है, थोड़ा सा ही मेंशन कर दूं कोबरा क्या होता है। कोबरा जो होता है उसके अंदर एक दांत होता है, दांत होते हैं उसके अंदर, उन्हें हम कहते हैं फैंग। क्या बोलते हैं उनको हम, फैंग्स कहते हैं, FANGS, फैंग्स होते हैं। फैंग्स होते क्या है, जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर सिरिंज लगाते हैं ना, सुई लगाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमारे जो वो होते हैं फैंग्स जो होते हैं वो बेटा खोखले होते हैं अंदर से। उसका अगर हम डायग्राम देखेंगे बेटा तो डायग्राम में नजर आएगा, ठीक है, डायग्राम में नजर आएगा कि डायग्राम कैसा होता है फैंग। तो देखिए बेटा मैं थोड़ा सा इसको मेंशन कर रहा हूँ, इस तरह से यहाँ से खोखला होता है और इसकी पीठी यहाँ पर पॉइजन ग्लैंड ऐसे पाई जाती है, ठीक है। तो जो पॉइजन ग्लैंड यहाँ पाई जा रही है, तो यहाँ पर जो होता है ये पीछे तरफ क्या है, देखिए मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बताऊँ फैंग क्या होते हैं। यहाँ पर पॉइजन फिल है, यहाँ पर क्या भरा हुआ है बेटा, पॉइजन, ये कहलाता है फैंग, ठीक है, दिस इज कॉल्ड फैंग, ये फैंग है। अब आप कभी भी किसी भी स्नेक को देखेंगे तो बेटा वहां पर नजर आएगा आपके जो फैंग का डायग्राम नजर आ रहा है, होता क्या है, आप कभी भी देखने खोखला क्यों है कि यहाँ से जो जहर होता है, यहाँ से प्रेशर लगता है और यहाँ से बाहर निकल आता है और फिर क्या होता है, एंटर हो जाता है बॉडी के अंदर, एंटर द बॉडी, बॉडी में वो एंटर कर लेता है बेटा। अब देखिए कैसे, किसी भी स्नेक को अगर हम देखेंगे बेटा तो वहां पर आपको ख्याल होगा कि जो भी सांप होते हैं, चाहे कोबरा हो कोई भी हो, जो जहरीले होते हैं स्पेशल, खासतौर से वो इस तरह से यूं रहते हैं फन और एकदम प्रेशर से यूं करते हैं। तो प्रेशर से क्या होता है, जो पीछे यहाँ जहर भरा हुआ होता है पॉइजन, वो क्या होता है, इस प्रेशर से क्या होगा, जैसे ही प्रेशर आगे डालेंगे आगे तरफ आएगा तो यहाँ से होता वो जहर क्या होता है, बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाता है। लेकिन कुछ स्पीशीज ऐसी भी देखी होंगी स्नेक्स के, आपने, मैं स्नेक्स नहीं पढ़ा रहा लेकिन थोड़ा सा डिटेल दे रहा हूँ कि जो अपने यहाँ जो पॉइजन ग्लैंड होती है
ठीक है, गर्दन के अंदर उसको दबाते हैं, प्रेशर डालते हैं, तो वो एकदम प्रेशर बन के पिचकारी की फॉर्म में जो होता है, जैसे हमें सिरिंज दबाते हैं ना, इस तरह से धार की फॉर्म में आगे की तरफ जाता है बेटा वो। उसका मतलब क्या है कि उसके अंदर भी फैन डेवलप होती है। ठीक है, ओके। तो मुझे ये बताना था कि होमोडोन क्या है। होमोडोन का मीन्स है सेम टाइप ऑफ टीथ अगर होंगे तो उसका कहते हैं होमोडोन। हेटेरोडोन क्या है बेटा? हेटेरोडोन सिस्टम ये है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ पाए जाएंगे, उसे हम कहते हैं हेटेरोडोन सिस्टम। होमोडोन के एग्जाम्पल हम बता चुके हैं, लिजर्ड, स्नेक्स वगैरह होते हैं। ठीक है, गार्डन लिजर्ड होती है, फिशेज होती हैं। हेटेरोडोन पे हम भी आ जाते हैं, मैमल्स भी आ जाते हैं, खासतौर से जो चबाते हैं। थिकोडोन ये हम ही लोग स्पेशल मैमल्स होते हैं खासतौर से, जिसके अंदर ये सॉकेट के अंदर दांत दबा रहता है। ठीक है, और एक खास बात सुन लीजिएगा बेटा, जैसे दांत सॉकेट में रहता है तो वहां पे एक सीमेंट होता है, सीमेंटम पाया था, सॉरी सीमेंट नहीं, सीमेंटम होता है। सीमेंटम एक ऐसा मटेरियल है जिसके जरिए टीथ जो हमारा सॉकेट के अंदर बिल्कुल फिक्स हो जाता है, हिलता नहीं है। जैसे हमारी दीवार होती है, अगर हम 2-4 ईंटें को खड़ा करें एक ऊपर एक 1 बाय 1 एक पिलर लाइक बना लें और हाथ से इस तरह से उसको पुश कर दीजिए, प्रेशर लगाइए, तो क्या होगा बेटा? वो दीवार गिर जाएगी, यानी कि वो ईंटें गिर जाएंगी। लेकिन करना क्या है हमें कि हम अगर उसके ऊपर सीमेंट, रेत, बदरपुर वगैरह जो लगाते हैं, उसके ऊपर अगर हम उसको लेयरिंग करते रहे, उसके ऊपर फिर ईंट रखें, फिर लेयरिंग, फिर ईंट, हम उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दें, तो बेटा क्या होगा? वो जम जाता है, फिर वो गिरेगा नहीं। बिल्कुल सेम इसी तरह से अल्लाह ने क्या किया, ईश्वर ने हमारे क्या किया, माउथ कैविटी के अंदर जो जॉज हैं, जॉज के अंदर जो सॉकेट्स हैं, गड्ढे हैं, उसके अंदर सीमेंटम सब्सटेंस को ऑटोमेटिकली बनाया, जिसमें दांत जब रिपेयर होता है बिल्कुल, तो सीमेंटम उसको बेटा ग्रिप दे देता है, जिससे हमारे दांत नहीं हिलते। लेकिन दांत जब टूटते हैं तो क्या होता है? सीमेंटम खराब होने लगता है। उसके ऊपर फिर क्या किया, गम्स की लेयरिंग की, डिटेल में आगे बताऊंगा, जब डायग्राम यहाँ बनाऊंगा उसको डिटेल में आगे बताऊंगा। ठीक है, अब आता है डायफाइडोन। तो डायफाइडोन का मीन्स होता है 2 बार दांतों का निकलना। अगर ज्यादा निकलेगा 2 से बार, 5, 10, 20, 50 बार, तो वो पॉलीफाइडोन होता है। अब पॉलीफाइडोन का मीन्स क्या है कि देखिए, जो कोबरा में बता रहा था उसकी डिटेल सुन लेंगे आप। ये जो दांत होते हैं सांप की, यूं इस तरह से 2 होते हैं, तो जो सपेरा होता है, आप कभी भी देखिए, वो सपेरा उसको कोबरा को यूं पकड़ लेता है। क्यों पकड़ लेता है जानते हैं? वो हर हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में क्या करता है? दांत को तोड़ता रहता है। तो दांत जब टूट जाएगा, ये फैंग होता है, यहाँ से लेंगे, इसको इस तरह तोड़ देते हैं। जब टूट जाता है तो क्या करते हैं जानते हैं? इसमें जो होता है ये रिजर्व की सिस्टम होता है, तो यहाँ से छोटा से निकलेगा, फिर वो और बड़ा हो जाता है, फिर वो और बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, ये एक्टिव होने लगते हैं मोर देन 2 टाइम्स, ये 10 बार, 20 बार, कितनी बार भी आ सकते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं पॉलीफाइडोन। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स? अब उसके बाद में हम देखते हैं, ठीक है, पॉलीफाइडोन के अंदर इसमें जैसे हमारी शार्क होती है या हमारे स्नेक्स होते हैं, उस तरह के एनिमल्स इसमें शामिल हो सकते हैं। अब देखेंगे इसके बाद में आते हैं बेटे यहाँ पर टीथ कितने तरह के होते हैं हमारे माउथ कैविटी के अंदर। माउथ कैविटी कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टीथ, 4 टाइप्स ऑफ टीथ। नंबर 1 इंसिजर्स, ये जो पहले रखेंगे इसमें होते हैं इंसिजर्स होते हैं बेटा। दूसरे होते हैं कैनाइन्स जो नुकीले होते हैं, बताऊंगा इसकी भी डिटेल। नेक्स्ट है प्रीमोलर्स और लास्ट यहाँ लिखा हुआ है मोलर्स। तो 4 तरह के दांत पाए जाते हैं। तो मैंने कहा था जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ सिस्टम पाए जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोडोन, मैंने बोला था बेटा। तो ह्यूमन माउथ कैविटी कंसिस्ट ऑफ हेटेरोडोन सिस्टम, ध्यान में रखिएगा। ओके, तो यहाँ जो इंसिजर है इसका काम क्या है, कैनाइन्स का काम क्या है, प्रीमोलर का काम क्या है, मोलर का काम क्या है। तो इंसिजर का काम होता है बेटा कटिंग करना, काटना। ठीक है, तो सामने वाले जो बड़े बड़े से होते हैं दे आर कॉल्ड इंसिजर। नेक्स्ट उसके जो साइड में आएंगे थोड़े न्यूक्लियस होते हैं, दे आर कॉल्ड कैनाइन्स, वो टीयरिंग में काम आते हैं, चीरने फाड़ने में काम आते हैं। और आप देखेंगे खासतौर से अगर मैं आपको बता दूं बेटा, ये फैंग तो हो गया। अब किसकी बात में देखते हैं, हमारे क्या बताना है हमें, कैनाइन्स। तो कैनाइन देखेंगे जो हमारे शेर या जो भी कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उसके अंदर टीथ सिस्टम कैसा होता है बेटा? इस तरह का टिपिकल टीथ सिस्टम होता है। तो ये कहलाते हैं कैनाइन्स, जो बहुत घातक होते हैं। और सामने वाले क्या है, ये कहलाते हैं हमारे इंसिजर्स। ठीक है, तो कैनाइन इंसिजर में फर्क क्या है कि कैनाइन जो होते हैं वो क्या करते हैं? चीरने फाड़ने में काम आते हैं और क्या करते हैं? शिकार की ग्रिप लेने में। अगर इन्होंने किसी शिकार को पकड़ लिया तो जानते हैं क्या होता है, ये दांत जो होते हैं ये बड़े नीचे भी होते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, तो दांत वो यहाँ भी होंगे और ऊपर भी होते हैं। ठीक है, ये इस तरह से आते हैं यहाँ के, और यहाँ से भी इस तरह से होते हैं। ये ऐसा सिस्टम होता है। तो ये दांत इतने टिपिकल हो जाते हैं कि जब कोई भी शिकार इसका आता है तो ये दांत ऐसे रहते हैं, ये करते हैं और एक दूसरे से इस तरह से बेटा ये मिक्स हो जाते हैं। तो डबल ताकत हो जाती है इस तरह से, देख रहे हैं, ये डबल ताकत हो जाएगी। एक दांत ऊपर से एक नीचे, तो क्या करते हैं? शिकार को निकल नहीं दे सकते किसी भी हाल में।
हम लोग ऐसे नहीं है, हम लोग ड्रैकुला टाइप के नहीं है। अगर ड्रैकुला होते तो हमारे यहाँ से दांत निकला करते, जैसे दिखाते हैं कि 2 नुकीले दांत निकल रहे हैं। लेकिन अल्लाह ने क्या किया, ईश्वर भगवान ने हमारे उनको नहीं रखा दांत को, हमें एक खूबसूरत चेहरा बनाया इंसान का, जो मुस्कुराता वो बहुत बड़ा प्यारा लगता है, गुस्से वाले इंसान अच्छा लगता है। हमेशा ऑलवेज बी हैप्पी, हमेशा खुश रहा कीजिए। चलिए खैर, और दांत की जो खूबसूरती उसको भी दिखाया करें। खैर, तो यहाँ जो बेटा 2 जो क्या है, कैनाइन्स है, ग्रिप ले लेते हैं। खैर, इसके बाद में यहाँ देखेंगे प्रीमोलर्स और मोलर्स। ये जो होते हैं लास्ट में होते हैं, थोड़े मोटे से दांत होते हैं, ठीक है। ये दांत क्या करते हैं, च्यूइंग और ग्राइंडिंग करते हैं, मैस्टिकेशन चबाते हैं, बड़े बड़े लार्ज पार्टिकल्स को छोटे छोटे में तोड़ते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान में रखना, ये इसके क्या इंसिजर का काम क्या हो गया बेटा, कटिंग हो गया। कैनाइन्स का काम क्या हो गया, टीयरिंग हो गया। प्रीमोलर और मोलर का काम क्या हो गया बेटा, च्यूइंग हो गया। इस तरह से हमारे यहाँ पर क्या होता है बेटा, टीथ सिस्टम पाए जाते हैं। उसके बाद में हम आगे देखेंगे बेटा, यहाँ पर ये टीथ हो गया। अब आगे हम देखते हैं टंग। तो हमारी जो टंग है बेटा, वो क्या काम करेगी, ठीक है, हमें उसको देखना है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो टंग एक बहुत प्यारा पार्ट है, ठीक है। मैं लाल कलर से बना देता हूं इसको जी। ये हमारी जो टंग है बेटा, ये ऐसी है जिसमें यहाँ पर आगे की तरफ और यहाँ ये ज्यादा बड़ी बन गई, ठीक है। यहाँ पीछे की तरफ, यहाँ और यहाँ, ठीक है। यहाँ भी हमारी टंग है बेटा, ठीक है, जो कि मसल से बनी होती है। अब जो मैं पार्ट पढ़ा रहा हूँ बेटा, क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं पढ़ा रहा हूँ टंग। ये टंग क्या काम करती है, क्यों और अल्लाह ने इसको रखा हुआ है। टंग एक ऐसा पार्ट है बेटा जिसके जरिए हम क्या करते हैं कि किसी बोलने में और यानी कि हम स्पीकिंग में काम करते हैं, किसी भी फूड मटेरियल को इधर उधर उसमें सलावे मिक्स करने में काम आती है। लेकिन बेटा ये जबान जो है ना, टंग जिसे कहते हैं, ये शहद से ज्यादा मीठी हो सकती है और तलवार की धार से भी ज्यादा तेज हो सकती है। अब आप कहेंगे सर कैसे हो सकता है, तो आप जानते हैं बेटा, देखिए अंदाज जो होते हैं बोलने के, एक तो आप भी खाना नौश फरमा लीजिए, आइए भाईजान खाना नौश फरमा लीजिए, एक अल्फाज तो ये है। दूसरा है ये आ भाई, दूसरे तरीके से गाली बककर उससे कह दो आजा खाना खा ले। तो एक अंदाज है बोलने का जिसमें एक इंसान को बहुत प्यारा लग रहा है, दूसरे अंदाज में क्या लग रहा है, उसको बहुत बुरा लग रहा है। उसको मतलब क्या है कि जबान जब मीठा बोलेगी तो इंसान को मोहब्बत होगी, और वही जबान जब गुस्से में बोलेगी, तू तड़ाक से बोलेगी, तो बेटा वही जबान बहुत बुरी लगने लगती है। तो ये इस जबान में अल्लाह ने क्या किया है, इसके अलावा क्या रखा है, इसमें कुछ टेस्ट बड्स भी रखी हुई है जो हमें जायका देती है। खट्टा मीठा कड़वा जैसा भी होता है, उन सब जायके को, नमकीन वगैरह जो है, उन सबको कहाँ अल्लाह ने उन पर ग्लैंड्स बनाई है, टेस्ट ग्लैंड्स। जो टेस्ट बर्ड्स होती है, वो बर्ड्स क्या करती है, हमें जायके को देती है। उसका जो रिसेप्टर पाए जाते हैं, वो रिसेप्टर कनेक्शन होता है हमारे ब्रेन से, फिर हमें पता लग जाता है खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, नमकीन है, ये मिर्च मसालेदार, चिली एकदम स्पाइसी है। तो वो सब कौन बताता है, ये जबान बताती है। तो उसमें क्या होती है, बर्ड्स पाई जाती है, उन बर्ड्स के जरिए हमें टेस्ट पता लगता है। तो देखेंगे बेटा यहाँ पर, यहाँ जो सबसे अगला पार्ट है, ये बेटा स्वीट को फॉलो करता है। ओके, जो मिठास होगी सबसे पहले यहाँ पता लग जाएगी। फिर यहाँ आता है बेटा सॉल्ट, फिर आता है बस सोर। फिर ये जो पार्ट है ये होता है बेटा बिटर। ये क्या है बेटा, दीज आर कॉल्ड टेस्ट बर्ड्स। ये 4 तरह की हो सकती है, होती है हमारी जबान के अंदर। कौन कौन सी बेटा, बिटर, सोर, सॉल्ट एंड स्वीट। तो लेकिन हकीकत बताएं हम आपको कि ये जो 4 बर्ड्स होती हैं, ये करती क्या है, ध्यान में रखना बेटा। इसको यहाँ से मिटा रख लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आसानी से नजर आ जाएगा बेटा। देखिए यहाँ जो टेस्ट बर्ड्स है, ये करती क्या है, ये जायका तो देती है, इसके अलावा क्या करती है, ये हमें खासतौर से ये सेंसिटिविटी भी प्रोवाइड करती है। अगर ये हमारी नहीं होती बेटा, तो क्या होता है जानते हैं, बड़ी प्रॉब्लम होती। ये बड़ी प्रॉब्लम जो होती कैसे होती, तो जबान के अंदर अगर आप चाहते हैं जायका जिंदगी भर रहे, तो आपको क्या करना है, गुटखा, पान और तंबाकू, इन चीजों को अवॉइड करना सीखिए। माउथ कैंसर हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कैंसर क्या है। कैंसर एक अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ द सेल होती है। कैंसर का मतलब क्या होता है, एक अनकंट्रोल ग्रोथ है जिसके अंदर जो सेल होती है ऑटोमेटिकली डिवाइड होने लगती है। ऑटोमेटिकली डिवाइड होने का मतलब क्या है कि वहां पर उनकी ग्रोथ, हमारी जो स्किन है, फिंगर्स है, वहां की लिमिटेड ग्रोथ होती है। लेकिन कैंसर में क्या होता है, अगर माउथ का कैंसर है या कोई और कैंसर है, लंग कैंसर, ब्रेन कैंसर, स्किन कैंसर और जो भी कैंसर होते हैं डिफरेंट टाइप से, उसमें क्या होता है, वो सेल डिवाइड होने लगती है, बड़ा साइज होने लगता है, फिर वो खराब हो जाती है।
तो उसे कैंसर कहते हैं। तो उनसे बचना है हमें। तो आप ख्याल रखें बेटा कि हमें ये तंबाकू, गुटखा, इन सबको अवॉइड करना होगा। चेहरे पर जो हमारी दांत है ना, चेहरे के अंदर यानी माउथ कैविटी के अंदर, उनको साफ सुथरा रखना है, गंदा नहीं रखना है। अगर कहीं ये इंसान बोलता है जाकर गंदा माउथ होता है तो बेटा बड़ा ओड लगता है। खैर, तो ये जो बेटा हमारी ये टेस्ट बड्स है ये स्पेशल है। और देखिए एक किसी शायर ने बहुत अच्छा शेर कहा है। देखिए ऊपर वाला भी चाहता है कि आप मोहब्बत से बोलें, कहते हैं मोहब्बत से बोलोगे तो प्यार मुफ्त मिलेगा। तो उसमें किसी ने शेर कहा है, वो शेर क्या है? वो शेर ये है कि कुदरत को ना पसंद है सख्ती जबान में, कुदरत मीन्स ऊपर वाला, कुदरत को ना पसंद है सख्ती जबान में, रखी नहीं हड्डी इसलिए जबान में।